आर्यका रत्न सुभाषमती माता जी, जिन्होंने अपने बाल्यावस्था से संसार के सत्य स्वरूप को अनुभव कर लिया, पहचान लिया और पूज्य भगवान आचार्य श्री वीर सागर जी गुरुदेव की पावन प्रेरणा से दीक्षा पा करके उन्होंने इस दिगंबर जैन समाज के लिए जो सराहनीय कार्य किया, उसकी कोई होड़ नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। विभिन्न विभिन्न प्रकार के, जबकि उस समय सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन करने के लिए आर्यिकाओं को निषेध किया जाता था। कोई बताने वाला नहीं था सिद्धांत ग्रंथों के विषय में। जो ग्रंथ हैं, षटखंडागम, अष्टशास्त्री, कसाय पाहुर जैसे महान ग्रंथों को उन्होंने अपने पावन छेवसम के बल से स्वाध्याय किया और आज जन समुदाय के लिए उस पर टीका लिख करके उसका अनुवाद करके प्रत्येक श्रावक के लिए उपलब्ध करवाया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि माता जी की हमारे लिए उनका योगदान है और उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। पूज्य आर्यका माता जी ने इस पूर्वोत्तर भारत में जब पदार्पण किया 1974 से लेकर के, और जब तक वो इधर में विराजमान रहे उसके बाद भी जहां तक पहुंचे, आज पूर्वोत्तर भारत में जो धर्म की ध्वजा, धर्म के प्रति रुचि, धर्म के प्रति भावनाएं और धर्म का ज्ञान और आचरण जो लोगों में दिखाई दे रहा है, वो सब पूज्य आर्यका माता जी, गणनीय आर्यका सुभाषमती माता जी की देन है। आज गांव गांव में जो चैत्यालय हैं या विभिन्न मंदिरों में जो जन समुदाय उमड़ करके अभिषेक के लिए पहुंचता है, पूजन के लिए पहुंचता है, उन सबकी प्रेरणा देने में कहीं ना कहीं पूज्य माता जी का गहन योगदान है। अगर माता जी ने पूर्वांचल में, पूर्वोत्तर भारत में पदार्पण नहीं किया होता तो यहां धर्म की आज वो स्थिति नहीं होती जो वर्तमान में दिखाई दे रही है। हर गांव में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां माता जी की प्रेरणा से गृह चैत्यालय स्थापित नहीं किए गए हों, और जिन घरों में गृह चैत्यालय हैं उन घरों में सारे के सारे संस्कार आज तक सुरक्षित हैं। वो घर पूर्ण रूप से श्रावक धर्म की पालन करने वाला बना हुआ है। मध्यमांश मधु का उनके त्याग है। ऐसी पावन प्रेरणा देकर के धर्म की ध्वजा को फहराने वाली, धर्म की अलग को इस पूर्वोत्तर भारत में जगाने वाली पूज्य आर्यका माता जी, गणनीय आर्यका सुभाषमती माता जी सदा जयवंत हों। उनके जीवन में मेरा तो प्रसंग ज्यादा नहीं रहा। मुझे केवल जयपुर में दीक्षा के प्रसंग में मात्र 2 घंटे बैठने का अवसर मिला। पूज्य माता जी का बस इतना ही आशीर्वाद मुझे मिला कि महेश तूने आने में बहुत देर कर दी। बहुत कुछ देना चाहते थे, शायद मेरा पुण्य उतना नहीं था कि जितना अथाह ज्ञान का सागर पूज्य माता जी के पास में था, उसमें से चंद बूंदे भी अगर मुझे मिल जाती तो मेरा जीवन आज धन्य हो जाता। लेकिन जो भी मुझे उस 2 घंटे में माता जी ने दिया वो आज मेरे पास में है। मैं पूज्य माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना निवेदन करता हुआ उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और सब लोगों से निवेदन करता हूं कि जैसा पुरुषार्थ पूज्य सुभाषमती माता जी ने किया है वैसा ही पुरुषार्थ सभी लोग प्राप्त करें। और शीघ्र ही माता जी के लिए प्रार्थना करता हूं 24 तीर्थंकर भगवानों से कि हे भगवान, माता जी आगामी अगली ही पर्याय में, वर्तमान पर्याय में जहां हैं वहां से अगली ही पर्याय में पंचम गति को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ में उनके चरणों में पावन विनयाञ्जलि, श्रद्धांजलि निवेदित करता हूं।